वाह, गर्मा गर्म पकोड़ों का मौसम है बंधु। जी सर, अभी बनाती हूँ। थैंक यू। और पुदीना और वो धनिया की चटनी भी। डैडी, हाँ मम्मा, हाँ, ये देखो। मैनेजमेंट कंपनी में जॉब की वैकेंसी। मेरी जॉब तो ठीक ठाक चल रही है। आपके लिए नहीं डैडी। तो फिर तुम जॉब करने जा रही हो क्या? मैं नहीं, आप। मैं? राजेश भैया, वंदना भाभी, सखी, बधाई हो आप सबको, बहुत बहुत बधाई हो। क्या हुआ? ये लीजिए 5,000 रुपए किलो वाले सोना चांदी लड्डू खाइए। हमारे घर नन्ही मुन्नी परी आई है। हाँ? क्या? कब? कैसे कैसे? कुछ दिखा नहीं कभी। अरे राजेश भैया, क्या अभी? मैं नहीं। आप लोग भी ना। अरे मेरे वर्ली सीलिंग फेसिंग 4 बेडरूम हॉल किचन वाले जो भैया है ना, उनके घर बेटी पैदा हुई है। 15 साल हो गए उनकी शादी को, लेकिन उन्हें कोई बच्चा नहीं था। आज 40 साल की उम्र में मेरी भाभी की गोद भरी है। अरे बाप रे। क्यों? अरे बाप रे क्यों? मतलब इस उम्र में बच्चा संभाल पाएंगे वो लोग? केयर कर पाएंगे बच्चे की? उन्हें कहाँ केयर करनी है? केयर करने के लिए तो 4 चराया और 10 नौकर है ना। मेरे भैया और भाभी को तो सिर्फ अपनी बेटी को ढेर सारा प्यार देना है। बहुत पैसे वाले लोगों को और बहुत गरीब लोगों को अपने बच्चे संभालने की टेंशन नहीं होती वंदना भाभी। वो टेंशन तो सिर्फ मिडिल क्लास लोगों को होती है। वो ना इधर के ना उधर के। सही कह रही हैं आप ज्योति भाभी। आपको किस बात की टेंशन मम्मा? आप अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा चुके हो। आप तो ये जॉब वाली नई ड्यूटी संभालने के बारे में सोचो, ठीक है? तब तक मैं दादा दादी को ये सोने चांदी वाले लड्डू खिला के लाती हूँ। चल। लेकिन ज्योति भाभी, वाकई में काबिले तारीफ है। मतलब आपके भैया और भाभी ने लड़की होने पर लड्डू बांटे हैं। हाँ, एक्चुअली मुझे अभी भी याद है बचपन में किसी के घर लड़का होता था ना, तो फिर लड्डू और पेड़े बांटे जाते थे। लड़की होने पर हाँ हमारे घर लड़की हुई है, ये शक्कर लीजिए, शक्कर देते थे। डिस्क्रिमिनेशन तो अभी भी होता है, लेकिन आपके टाइम पे इतना होता था? हाँ, हालांकि कुछ लोग लड़की होने पर बर्फी भी बांटते थे, लेकिन वो रेशियो बड़ा कम होता था। 100 में से 2 लोग होते थे। ओह, अरे वाह। मतलब मेरे भैया भाभी हजारों में एक हुए ना? नहीं, लाखों में एक, लाखों में एक नहीं, करोड़ों में एक। अरे करोड़ों के आगे। एक मिनट, ये गिनती हम बाद में करेंगे। मम्मी पापा को जाकर दीजिए ना सोना चांदी लड्डू। अरे हाँ, चल। डैडी? मैं हेलो मम्मी। मम्मा, क्या हुआ? आप ठीक हो? ठीक हो। लगता है ये सोना चांदी लड्डू हजम नहीं हुआ। उल्टा राजेश भैया, डकार आई मतलब लड्डू हजम। सखी चल, कुछ नहीं होता, होता रहता है ऐसा। चल चल, चलो बाय बाय। हाँ, बाय 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 बाय। क्या था ये बंधु? ऐसी खतरनाक डकार तुम तब देती थी जब सखी पेट में थी। कुछ नहीं, आने वाली होगी हमारे घर भी नन्ही मुन्नी सी परी, सखी की बहन पाखी। तो फिर हम भी बांटेंगे 5,000 रुपए किलो वाले सोना चांदी लड्डू। डन। पूरी सोसाइटी में। संभालना इन दिनों। बंधु, ऐसे सखी का आइडिया बुरा नहीं है। यू शुड गिव इट अ ट्राई। और घर और जॉब दोनों कैसे संभालूंगी? अरे सब कुछ मैनेज हो जाता है। और तुम ही तो कहती थी ना कि एक बार बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, तो फिर मैं जॉब के बारे में सोचूंगी। अब हो गए बच्चे बड़े, और कितने बड़े होने वाले हैं। हेलो, सॉरी 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 सॉरी। लगता है जॉब करने का मूड नहीं है तुम्हारा। सखी की बहन पाखी को दुनिया में लाने का मूड है। मैंने मजाक में बोला था राज। तो मैं कौन सा सीरियस हूँ? इस उम्र में बच्चे का सोच के डर लगता है। याद है सखी जब छोटी थी तो ऐसे रात को उठ जाती थी ना कभी भी, और कहती ना गोदी ना गोदी ना गोदी। पहले तो समझ में नहीं आता था, बाद में पता चलता अच्छा डैडी गोदी। तो फिर डैडी ऐसे गोदी में लेकर रात भर घूमते रहता था, और तब जाके वो सोती थी। हाँ, फिर वो तो सो जाती थी और तुम्हारी नींद उड़ जाती थी। वो मैं ऑफिस में कवर अप कर लेता था, लंच स्किप करके। और अथर्वा का याद है?
वो 3 साल का जब था, हम नासिक जा रहे थे, कैसे हर 10 मिनट पे सुसु है, सुसु है। हाँ सीरियसली, वो ड्राइवर क्या इरिटेट हो गया था। अरे वो पीछे वाली सीट पे मोम जामा बिछा दो, कितनी बार रोकेंगे गड्डी। नासिक तो ऐसे करते करते अगले हफ्ते पहुंचेंगे हम। और वो सॉरी सॉरी ओ। सॉरी। वंदु, आर यू फाइन? हाँ। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है राज। आर यू श्योर? आई थिंक सो। व्हाट डू यू मीन आई थिंक सो? आई होप सो। अरे तुम बिल्कुल मेरी तरह बातें करके कंफ्यूज कर रही हो मुझे। अरे मैं खुद कंफ्यूज हूँ राज। एक तो सुबह से अजीब सी डकार पे डकार रह जा रही है, और क्या और आई मिस माय मंथली साइकिल। क्या? कैसे? कब? आई रिमेम्बर, मैं तो 2 मिनट में खराटे लेने लगता हूँ। तो फिर ये सब ये कब हुआ? हम जब रिजॉर्ट में थे, याद है एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और बच्चे हर्षद भाई के रूम में सोने के लिए गए थे, और उस दिन आप रोमांटिक गाना गा रहे थे, और यही रोमांटिक गाना गाते गाते अरे भगवान। सॉरी। अच्छा, तो इसका नतीजा हर्षद भाई का आ रहा है भतीजा या भतीजी। हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? नेता नहीं रे, पिता पिता। सॉरी, हमारा पिता कैसा हो? अरे मैटरनिटी की दूंगी लीव, मिस्टर मागले करो बिलीव। अरे देखने में भोले हैं पर असल में आग के गोले हैं। नहीं, मैं आग का गोला नहीं हूँ, मैं एकदम भोला हूँ। बंदूक क्या तो क्या झूठ है राज, झूठ। यू टर्न मारो, यू टर्न मारो। इतना घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ कंफर्म नहीं हुआ है अभी तक। तुम भी सो जाओ, मुझे भी सोने दो। राज, तुमको वहां सोना है तो सो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, अरे नहीं सोऊंगा मैं। ऐसे कैसे? चलो सोते हैं। सॉरी। सो जाओ। सखी, बेटा यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, अरे ये सब छोड़ो, तुम जाओ पढ़ाई करो, ये सब तुम्हारा काम नहीं है। क्या कर रही हो? बस मम्मा बस, बहुत हो गया आपका ये हम बच्चों के लिए अपनी लाइफ का सैक्रिफाइस। अब आप वो काम करो जो आप हमेशा से करना चाहती हो। कर लूंगी, टाइम आने पे वो भी कर लूंगी। मम्मा टाइम आ चुका है। इट्स हाई टाइम दैट यू शुड स्टार्ट डूइंग द वर्क यू लव टू डू। हाँ, तो वही तो कर रही हूँ ना। अच्छा लगता है मुझे तुम बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए खाना बनाना, घर का ख्याल रखना। हाँ मम्मा, आप इतनी क्वालिफाइड हो, पर ये घर के कामों में ना आप अपना क्वालिफिकेशन वेस्ट कर रही हो। पर मैं ये होने नहीं दूंगी। मैंने आपकी तरफ से जॉब के लिए अप्लाई कर दिया है। क्या? यस मम्मा। सी, मैं और अथर्व इतने बड़े हो गए ना कि हम अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकते हैं। तो आप हमारी तरफ से टेंशन फ्री हो। आप ना बस अभी जॉब इंटरव्यू की तैयारी करो। ये क्या हुआ? आर यू ओके? हम ओके। गुरु पूर्णिमा के दिन नहीं, डैडी को कैसे हिचकियां लग गई थी। मटका भर के पानी पी चुका हूँ मैं बंधु, पेट मटके जैसा फूल गया है, लेकिन हिचकी जाने का नाम नहीं ले रही है। तो जैसे डैडी को हिचकियां लगी थी ना, वैसी मुझे बस सुबह से ऐसे डकार आ रही है। पक्का? हाँ पक्का। तू जा पढ़ाई कर, मैं मैनेज कर लूंगी यहाँ। श्योर ना? ओके। पक्का नहीं बेटा, कच्चा। क्योंकि हिचकी लेने से तेरे डैडी प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, जैसे मैं डकार लेने से हो गई हूँ शायद। क्या कर रही हो तुम? हाँ, ये भी। अरे क्या? कटोरी रख रही है। तो हाँ, मैंने ही बोला था। तो मुझे बोल देती ना मम्मी, मैं रख देता। क्यों? अरे तो गुनाह हो गया क्या? मेरा हक नहीं बनता क्या उसको बोलने का? अरे ऐसी बात नहीं है, बाई चांस कहीं बैलेंस या गिर गई, पेट में मोच आ गई तो। है? पेट में मोच आती है? मतलब मोच में चोट आ गई तो। क्या? पेट में चोट? पोट में चोट? हाँ,
पेट में चोट? हाँ पेट में चोट आ गई तो तुम उतरो नीचे, उतरो। हाँ हाँ हाँ। चलो। राजू, ये सब करने की जरूरत नहीं है। राजू। हाँ पापा बोलिए। मेरा एक ये इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हुई है, उसी के पेमेंट का चेक है। तो मुझे क्यों दे रहे हो? तेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी आएंगी, आगे और भी आने वाली है। आपको कैसे पता? अरे पता कैसे नहीं होगा, आगे आने वाले समय में सखी की शादी और अथर्वा की उच्च शिक्षा की जिम्मेदारी, ये भी तो आने वाली है। नहीं आएगी दादाजी। ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा जो डैडी पे बर्डन बन के रह जाए। तो मैंने सोचा कि मैं पढ़ाई लिखाई छोड़ देता हूँ। पढ़ाई छोड़नी है? छुड़वाऊं तेरी पढ़ाई में? ओए ओए ओ नो मम्मी, आई एम जस्ट जोकिंग। हाँ तुम हाइपर मत हो जाओ, शांत हो जाओ। हाँ ब्रीथ। चलो पापा चलता हूँ मैं। बाय बाय मम्मी। बाय। राज, हाँ कुछ सामान लेकर आना है। सब्जियां, आलू, टमाटर, प्याज, गाजर, खीरा, मटर और प्रेगनेंसी टेस्ट किट। प्रेगनेंसी टेस्ट। ओके यू प्लीज टेक केयर। हाँ। इसका ट्रैकिंग नंबर है ना, उनको बोल देना प्लीज। ये लीजिए, बर्फी खाइए। किस खुशी में? मेरी बहन को लड़की हुई है सर। अच्छा वाह वेरी गुड। हाँ सर, लॉकडाउन बेबी है सर। लॉकडाउन बेबी मतलब? आई नो सर, लॉकडाउन की वजह से लोग घर पे ही थे, तो उस वक्त होम प्रोडक्शन में जो बेबीज कंसीव हुए उन्हें लॉकडाउन बेबीज कहते हैं। तो अभी अपने इंडिया का पहले से बढ़ा हुआ पॉपुलेशन और भी ज्यादा बढ़ जाएगा सर। अरे सर, बेबीज की तो सीजन चल रही है, सीजन। मेरे फ्रेंड सर्कल में कितने लोगों के यहाँ बच्चे हुए हैं इस लॉकडाउन की वजह से। एंड यू नो सर, मेरे जीजा जी सेम आपकी एज के हैं, 42। मतलब जब मेरी बेटी 25 साल की हो जाएगी, मैं 67 इयर्स का हो जाऊंगा। क्या? हाँ नहीं मतलब आप, तुम्हारे जीजा जी वो 67 इयर्स के हो जाएंगे जब उनकी बच्ची 25 साल की हो जाएगी। हाँ। क्या बताऊं दादाजी, सोचा था मैंने कि सखी और अथर्व की शादी के बाद मैं बुढ़ापे में आराम से बैठ के खाऊंगा। उन दोनों की शादी हो गई दादाजी, लेकिन अब मेरी छोटी बेटी पाकी, उसकी शादी रह गई है बाकी, इसीलिए बुढ़ापे में काम करना पड़ रहा है मुझे। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? मिस्टर वागले, अगर आपसे काम नहीं होता है तो नौकरी छोड़ क्यों नहीं देते हैं? जाइए अपने घर। क्या नाम है इनका? कियारा मैम। कियारा। अरे भूल गया, कियारा मैडम, मेरी पाकी की शादी बाकी है, प्लीज आप मुझे ना नौकरी से मत निकालिए, नौकरी से मत निकालिए आप मुझे। पाकी की शादी में डांस करना है। पाकी 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 रे, मुझ पे कुछ रहा नहीं बाकी बाकी बाकी। ढीचा ढीचा। सर क्या हुआ सर? वो थोड़ा स्ट्रेस चल रहा है घर में। ऐसा? स्ट्रेस से ना वो तो मन करता है कि वापस रिसोर्ट चला जाऊं। नहीं रिसोर्ट बिल्कुल नहीं। रिसोर्ट ने सारा काम खराब कर दिया। चल ठीक है। अरे बाकी सखी बेटा, तेरी कॉफी। अरे वाह, ऐसी मन लगा के पढ़ाई करेगी ना तो जरूर एक दिन मेरी तरह हाउसवाइफ बन के रह जाएगी। मम्मा, अब इंटरव्यू की तैयारी करो ना। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आप तैयारी क्यों नहीं कर रही हैं। क्योंकि बेटा मैं मम्मा, ऐसी अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आती। आप हाउसवाइफ से ना वर्किंग वुमन बन जाओगे। ये घर और किचन के झंझट से निकल कर ना आप नई लाइफ शुरू करोगे। आपके नए फ्रेंड्स होंगे, नए नए एक्सपीरियंसेस होंगे लाइफ में। आई नो बेटा, बट मम्मा मम्मा, यू ओके? हाँ ठीक हूँ तू पढ़ाई कर बेटा, मैं आती हूँ पढ़ाई कर। अब इसको कैसे बताऊं कि इंटरव्यू की तैयारी क्यों नहीं कर रही हूँ मैं?
हाँ माँ। ये देख मैं कह रही हूँ तेरे लिए, ये सारे फ्रूट्स तुझे पसंद है ना? पपीता है, पाइनएप्पल है और ग्रेप्स है। पता है वो किशोरी का भाई है ना? हाँ। उसका फार्म है, ऑर्गेनिक फार्म, वहां से उसने भेजे हैं फल, एकदम शुद्ध फ्रूट सैलेड। ये तो सारे मेरे फेवरेट फ्रूट्स हैं माँ। पता है? अरे बाप रे, अर्ली प्रेगनेंसी में यही फ्रूट्स खाने से तो मना करते हैं। हाँ लेकिन मैं प्रेग्नेंट थोड़ी ना हूँ। बट अगर हुई तो? क्या हुआ? अरे मुंह के पास निवाला लिया और रख दिया, क्यों नहीं खा रही है? दिखा, खराब तो नहीं हुआ है? नहीं, मैं खा के आई नीचे से। हाँ नहीं खराब नहीं है माँ। वो क्या? जब लेके आई तो उछल रही थी, अब नहीं खा रही है। वो मुझे ना अभी याद आया माँ। क्या? कि वो मेरा उपवास है। बंधु, तूने सुबह हम सब के साथ नाश्ता किया है और उपवास के लिए ना फल चलते हैं, चल खा। हाँ ये ना अलग टाइप का उपवास है माँ। हमारे बिहार साइड में होता है, वो दोपहर के बाद शुरू होता है, परिवार की सुख शांति खुशियों के लिए। अरे वाह, अच्छा उपवास है, दोपहर के बाद शुरू होता है। कोई बात नहीं, तेरी जैसी बहू ना सबको मिले। अच्छा, राजू को और बच्चों को खिला दे। हाँ, हाँ। याद से। हाँ। सॉरी माँ, आपसे झूठ बोला, पर आपको सच बता भी तो नहीं सकती। हे भगवान, घर तक सुरक्षित पहुंचा दो। कोई मेरी प्रेगनेंसी टेस्ट किट ना देख ले। I mean, वंदू की। सर एक मिनट प्रणाम सर। प्रणाम। सर आप जल्दी आ गए आज? हाँ ये लीजिए सर। ये क्या है? अरे सर की मजाक कर रहे, आलू प्याज है सर। तो क्या सब्जी बनाऊं यार? अरे सर वो अपने सेकंड फ्लोर पे मम्मी पापा को दे दीजिएगा, वो किराने वाला देख के गया था, बोला दे देना। अब मैं जरा काम में हूं सर। ठीक है। थैंक यू सर। ना वहाँ तो ऐसे हुआ कि पूछे ही मत। राजेश भाई आ रहे या जा रहे हैं? भूल गए ना? हाँ? बटन दबाना। हाँ। थैंक यू। वाह राजेश भैया, आप घर का भी कितना काम करते हो। और एक मेरे हर्षद है, बस बैठे बैठे हुक्म चलाते रहते हैं। और एक है मेरा दत्त, जो सुबह शाम करता है, जो सुबह शाम करता है मेरी पूजा, जैसे उसे और कोई काम नहीं है दूजा, जैसे उसे और कोई काम नहीं है दूजा। भैया, हे भगवान, ये लीजिए। इसीलिए ना हम लेडीज हमेशा अपने साथ एक एक्स्ट्रा कैरी बैग कैरी करती हैं। एक मिनट राजेश भैया, आपके पैर के नीचे पैर हटाइए। वो सब्जी वाले का होगा। वो कुछ कह रहा था कि क्या हमारे मेहरारू जो पेट से हैं। ऐसे हंसिए मत, बुरा लगेगा सब्जी वाले को। ये लीजिए। बताना मत किसी किसी को नहीं बताएंगे। सब्जी वाले को लौटा दीजिएगा याद करके।
है सखी, अभी मैंने कुछ न्यूज सुनी, सही है क्या? न्यूज? हाँ, कौन सी न्यूज? अरे अभी मुझे ज्योति और यामिनी ने कुछ बताया, सही है? अच्छा बंधु, पॉजिटिव? बंधु, ए बंधु, बंधु, क्या ये सच है कि तू फिर से माँ बनने वाली है? ये अरे यामिनी और ज्योति सबको बता रही है, उन्होंने बताया। मम्मा, ये सच है? जो था राज बंधु और राज का, वो लग गया सारी बिल्डिंग को पता। अब क्या होगा इस बात का असर, न पता राज को न बंधु को खबर।